नमस्कार दोस्तों, मैं सी शम्मी प्रभाकर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म चार्टर टाइम्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक एमएसएमई इंटरप्राइजेज की, स्पेशली आफ्टर रिसेंट अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतने सारे बेनिफिट्स एडिशनली उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, पहले से ही इतनी बेनिफिट्स थी और भी ज़्यादा पैकेजेज आ गए अभी कोविड-19 को देखते हुए। तो मैं इतना तो दावा कर सकता हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं आपको एमएसएमई में कोई डाउट रह नहीं जाएगा। चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बेनिफिट्स हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ समझ पाएंगे इस छोटे से वीडियो के अंदर। और उसके अलावा अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरीज रहती हैं तो हम बैठे हैं आपको आंसर करने के लिए। मैं मानता हूं आपको बहुत सारी नॉलेज है एमएसएमई के बारे में, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही कम पता है या एक दो चीज़ें ही पता है जिसके लिए वो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन भी लेके बैठे हैं। उनको 90% चीज़ें तो पता ही नहीं है कि ये भी बेनिफिट्स मिलती हैं एमएसएमई के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, सारी बेनिफिट्स को समझें। अगर आपका खुद का बिजनेस है आप उसके लिए यूज करें, अगर आप कंसल्टिंग करते हैं किसी और को एडवाइस दे सकते हैं, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। You are watching Charter Times and it's a knowledge sharing platform managed by finance and experienced professionals. It brings a lot of content about recent updates and developments, accounting standards like IFRS, US GAAPs, international taxation, stock market fundamentals and stock tips, corporate skills and a lot of motivation as well. So if you have not subscribed our channel yet, please click this button. तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसको आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेनी होती है इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक प्रोसेस भी दिखाऊंगा कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको इतना बता दूं, गवर्नमेंट इसका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। एक यूनिक नंबर जनरेट होता है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, आपकी कंपनी को या आपकी जो भी एंटरप्राइज है किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उसके अलावा मैं बता दूं इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, हम एक एक करके सारे बेनिफिट्स देखेंगे ज़रूर, बहुत डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, बट मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि इनमें से कहीं भी किसी भी बेनिफिट में आपको कोई भी डाउट है, आप बेतकल्लुफ़ होकर कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं और विल बी हैप्पी टू हेल्प यू फॉर नो कॉस्ट। तो अभी इसके अलावा हमारे पास अभी तक जो सारी दुनिया को पता है जिसके लिए एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन अभी तक सारी दुनिया कराती आई है, उसमें सबसे प्राइमरी रीज़न है सिर्फ और सिर्फ इनहैंस्ड पेमेंट प्रोटेक्शन। कोई आपका पैसा दे नहीं रहा, आपका कस्टमर आपसे सर्विस ले चुका है या आपसे माल खरीद चुका है लेकिन आपको पैसे नहीं दे रहा। आप एक छोटी कंपनी है, आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है प्रोप्राइटरशिप हो सकता है पार्टनरशिप, बहुत ही छोटे हैं आप, इतने बड़े नहीं हैं कि आप लीगल केसेज में जा पाएँ, आप उससे भिड़ पाएँ, हो सकता है आपका कस्टमर बहुत बड़ा हो। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे ऊपर हमारा हाथ है, तुम जाओ, तुम अपनी रिकवरी करो। और गवर्नमेंट ने अपना पूरा सपोर्ट रखा है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए गए हैं एक स्पेसिफिक लॉ के अंदर कि अगर वो पेमेंट इतने दिनों में रियलाइज नहीं होती है तो उसके बदले में सीवियर पेनल्टीज लग सकती हैं कस्टमर को। तो इसका डर बना रहे कस्टमर को। तो डेफिनेटली कस्टमर्स के एंड पे जब भी उनको एक चूज करना होता है एक एमएसएमई और नॉन एमएसएमईज में, दे विल ऑलवेज प्रेफर टू पे एमएसएमईज फर्स्ट। तो इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है, अनडाउटेडली ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन बनता है। बट बहुत सारे बेनिफिट ऐसे भी हैं जो आपने अभी तक सुने ही नहीं और किए ही नहीं, कोई फ़ायदा उठाया ही नहीं हमने, या तो हो सकता है सिर्फ पढ़ा हो, यूज़ नहीं किया हो। अभी मैं एमएसएमईज की बात करूं, ये अपने आप में छोटी छोटी यूनिट्स ज़रूर हैं, बट अगर आप इकोनॉमी के लेवल पे देखें तो इकट्ठा कर दें इन्हें तो बहुत ही मैसिव इम्पैक्ट है इनका। 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है सिर्फ एमएसएमईज आज की डेट में इंडिया के अंदर। 49% ऑफ एक्सपोर्ट्स, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पोर्शन है। 49% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर मैनेज्ड बाय ओनली एमएसएमईज इन इंडिया। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज द रीजन इवन गवर्नमेंट वांट टू प्रोटेक्ट दिस इंडस्ट्रीज। और बहुत ही सारे छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही सारे रोजगार जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको सारी सुविधाएं बताएं, सारे बेनिफिट्स बताएं, ताकि आप अगर कुछ बेनिफिट्स आज की डेट में अवेल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसकी कोशिश ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत ही मेजर चेंजेस हुए हैं अभी रिसेंट रिफॉर्म्स में, जिसके अंदर की पूरी डेफिनेशन ही बदल कर रख दी है एमएसएमईज की। तो पहले कुछ कंडीशंस थी, पहले फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग क्राइटेरिया था कि कब वो एमएसएमई में कंसिडर होगा, कब वो माइक्रो होगा, कब वो स्मॉल होगा, कब वो मीडियम होगा, कुछ अलग कंडीशंस थी। सर्विसेज
के लिए अलग थी, और लिमिट्स में भी ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं। तो पुराने की बात नहीं करते, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार पहले क्या था और अभी क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना कंफ्यूजन हो रहा है, भूल जाते हैं जो कुछ था उसको भूल जाते हैं। अब जो भविष्य है उसकी बात करते हैं। तो आज की डेट में अगर एक एंटरप्राइज कोई भी किसी भी फॉर्म में है, वो एंटरप्राइज अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है, सॉरी, अगर उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम है और टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, ये दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा, तो उसको माइक्रो का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो दैट विल बी कॉल्ड अ माइक्रो एंटरप्राइज। सिमिलरली अगर ये लिमिट 10 करोड़ और 50 करोड़ कर दें, इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 1 करोड़ से तो ज़्यादा है बट 10 करोड़ से कम है, और टर्नओवर जो है अगेन 5 करोड़ से ऊपर है बट 50 करोड़ के नीचे है, तो आपकी एंटरप्राइज को स्मॉल का दर्जा मिलेगा। अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 10 करोड़ के ऊपर है और 20 के नीचे है, और साथ में टर्नओवर आपका 50 से ऊपर और 100 के नीचे है, 100 करोड़ तक है, तो आपका जो एंटरप्राइज है वो मीडियम के अंदर क्लासीफाई होगा। आप पूछेंगे इसकी जरूरत क्या है, मैंने तो सिर्फ एमएसएमई सुना है, सारे बेनिफिट्स तो एमएसएमई के लिए अनाउंस होते हैं, फिर क्यों माइक्रो, स्मॉल और मीडियम? आपको बता दें कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं, गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बोलती है ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो के लिए अवेलेबल है और सिर्फ स्मॉल के लिए अवेलेबल है। तो उस केसेस में आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्या आपको उस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं जिधर की ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये तो हमने संक्षिप्त में देखा कि कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ये लिमिट्स बहुत ही ज़्यादा अभी बढ़ा दी गई हैं, तो मोस्ट ऑफ द एंटिटीज नाउ विल गेट कवर्ड अंडर दिस लिमिट्स। तो इसके अलावा अगर हम आगे बात करें परमानेंट बेनिफिट्स की, सबसे पहले परमानेंट बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट कोलेट्रल फ्री लोन्स मिलते हैं अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। तो आप अगर एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट एमएसएमई, आपको हर लोन के लिए बैंक को कुछ कोलेट्रल देना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है कि भैया ये चीज़ मेरी रख लो, इसके बदले में मेरे को पैसा दे दो। बट एमएसएमईज हैं तो कोलेट्रल फ्री लोन्स का प्रोविजन है उसके अंदर। उसके अलावा उन लोन्स पे इंटरेस्ट भी कम लगेगा। तो भैया एक तो आपको कोलेट्रल नहीं देना, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी लोन की, और ऊपर से इंटरेस्ट भी कम पे करना है। बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप अप्रोच कैसे करें बैंक्स को और कौन से प्रोजेक्ट्स एलिजिबल होंगे। तो आपको अपने खुद के बेनिफिट्स पता होने चाहिए कि मेरे पास ये पावर्स हैं। अगर आपको पता ही नहीं मेरे पास ये पावर्स हैं तो आप यूज क्या करेंगे। उसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ जो आप देख सकते हैं, कई सारे बिजनेसेस को पेटेंट रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही होता है। तो जो भी आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे खर्चा करते हैं उसका 50% गवर्नमेंट देती है इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी। आपको इंटरेस्ट रेट का जो एग्जाम्पशन मिलता है आपके क्रेडिट लाइंस पे, आपके पास कोई भी ओवरड्राफ्ट चल रहा है बैंक का या कोई भी क्रेडिट लाइन है आपके पास, आप इंटरेस्ट रेट एग्जाम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। बैंक को बता सकते हैं मैं एमएसएमई एंटिटी हूं और मेरे को छूट चाहिए मेरे इंटरेस्ट रेट में, मैं उतना पे नहीं करूंगा जितनी की सारी दुनिया करती है, मार्केट रेट है, और डेफिनेटली बैंक वो प्रोवाइड करेगी अगर आप एलिजिबल हैं तो। उसके अलावा कई सारी सब्सिडीज डायरेक्टली गवर्नमेंट देती है इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम्स के अंदर, वो सीधे के सीधे आपके अकाउंट्स में आ सकती हैं अगर आपको पता है और आप सही टाइम पे उसको अप्लाई करें। पेमेंट डिलेज का ऑलमोस्ट सबको पता है, बट फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर डाउट रहता है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है, सरकार ने एक टाइमलाइन दी हुई है सारी कंपनियों को कि भैया अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया आज की डेट में, जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स या सर्विसेज जो कुछ भी है, ठीक है, उस दिन से 15 दिन के अंदर में पेमेंट चली जानी चाहिए अगर कि आपके इनवॉइस पे कोई ड्यू डेट मेंशन नहीं है। तो अगर आपके इनवॉइस पे ड्यू डेट है, आप खुद ही बोल रहे हैं मुझे पैसे 3 महीने बाद चाहिए, तो भैया सरकार कहेगी आप खुद वसूल कर लो, 3 महीने बाद हमसे बात करना। पर अगर आपके इनवॉइस पे कोई भी डेट मेंशन नहीं है, मोस्टली इनवॉइसेस के फॉर्मेट एमएसएमईज के इनवॉइसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, तो लोग मेंशन ही नहीं करते कि ड्यू डेट क्या है इनवॉइस की, तो उन केसेस में सिर्फ 15 दिन की लिमिट दी है सरकार ने फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जिस दिन गुड्स और सर्विस जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं वो आपके बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर में बायर को पे करना ही करना है।
अब बात करते हैं इसके अंदर नहीं किया तो क्या होगा। नहीं किया तो उसके अंदर सीधा सीधा लॉ बोलता है कि अगर वो डिले 45 डेज से ऊपर हो गई, 15 दिन तो उन्होंने प्यार से बोला कि भैया दे दो, फिर भी चलिए 30 दिन का और ग्रेस पीरियड दिया, अगर वो डिले 45 डेज से ऊपर हो गई तो 3 गुना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपके बायर को। आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं बायर को भैया पे कर दो, नहीं तो 3 गुना इंटरेस्ट पे करोगे आप। आरबीआई ने जो भी रेट आज की डेट में नोटिफाई किया उसका 3 टाइम्स इंटरेस्ट लगेगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लिया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आपको छूट मिल सकती है भाइयों। अगर आपके पास ऑलरेडी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाना है उसके साथ और आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जमा करना है उसको। जैसे ही आप उसको जमा करेंगे उसके अप्रूवल के बाद आपको कंसेशन मिलने लग जाएगा। जो आपका कॉमर्शियल यूज है इलेक्ट्रिसिटी का वो बिल कम हो जाएगा, कंसेशन मिलने लग जाएगा आपको उस बिल के ऊपर। आईएसओ सर्टिफिकेशन अगर आप करवाना चाहते हैं अपनी कंपनी का तो पूरे के पूरे चार्जेस गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी आपको, आपकी जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलेगा। पैसे आपको पे करने हैं सर्टिफिकेशन के टाइम, बट उसके बाद पूरा का पूरा रीइंबर्स हो जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। कोई भी गवर्नमेंट टेंडर्स निकल रहे हैं अगर जिसमें कि आप भी अप्लाई कर रहे हैं और नॉन एमएसएमईज भी अप्लाई कर रहे हैं, वेर एवर दैट्स द केस, अगर वो टेंडर्स के अंदर कोड्स कंपेरेबल हैं, अगर सेम कोड आपने दिया और एक नॉन एमएसएमई ने दिया है, आपको प्रेफरेंस देनी है गवर्नमेंट्स को। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि एमएसएमईज को हर जगह प्रेफरेंस देनी है, चाहे वो गवर्नमेंट टेंडर्स हो चाहे वो कुछ भी हो। इसके अलावा मैं बात करूं तो अभी नया नया उद्योग आधार स्कीम स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि हमारा एज एन इंडिविजुअल आधार कार्ड बनता है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एमएसएमईज का आधार मैकेनिज्म लॉन्च किया है जिसके थ्रू एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा और उस नंबर के थ्रू आपके जो भी बेनिफिट्स होंगे उसको डायरेक्टली लिंक किए जाएंगे और आपको सारी सब्सिडीज डायरेक्टली उसके थ्रू लिंक हो जाएगी, आपको कहीं दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट एक ऐसा बेनिफिट है, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को पता ही नहीं है ये होता क्या है। ये सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, बट बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर। आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही कम अगर आपके रिजेक्शंस हैं, बहुत ही कम चीज़ें वापस आ रही हैं, रिटर्न आ रही हैं, तो गवर्नमेंट आपको अलग से इंसेंटिव देने वाली है। आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी बढ़ेगी, बट साथ में गवर्नमेंट आपको रिबेट देने वाली है, कंसेशंस देने वाली है। बट इसके लिए एक और सिर्फ एक कंडीशन है, आपको अपनी क्वालिटी को स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड से ऊपर रखना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की और आपके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट से फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। आपको एक पैसा नहीं देना, अगर आप खुद से करने जाएं आपको लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे वो चीज़ें सीखने के लिए। वो सारी ट्रेनिंग्स गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है एमएसएमईज को। एक अलग से ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अदालतों के चक्कर नहीं काटने हैं, आपके पास अलग ग्रीवियंस मैकेनिज्म है जो कि सिंप्लीफाइड ग्रीवियंस मैकेनिज्म है आज की डेट में, और बहुत ही जल्दी रिजोल्यूशन निकल के आता है। वो डेडिकेटेड सिर्फ एमएसएमईज के लिए काम करता है। तो ये आपकी चीज़ों को, आपकी परेशानियों को बहुत जल्दी सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है कि जब आपका बिजनेस बंद हो जाए तब जाके कोर्ट बोले नहीं जी डिसीजन तो आपके फेवर में है, अब आप कर भी क्या लोगे। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुतों को पता भी है बट 90% आई एज्यूम कि नहीं पता है, इंक्यूबेशन पीरियड में अगर आपका कोई आइडिया है, कोई डिज़ाइन है, कोई प्रोडक्ट है, अगर आपने उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, डेवलप नहीं किया, बट आइडिया वैल्यूएबल है, इनोवेटिव आइडिया है, शॉर्टलिस्ट होता है, अगर आप अप्लाई करें उसके लिए शॉर्टलिस्ट होता है इंक्यूबेशन के लिए, आपका 75 to 80% कॉस्ट, जो प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट आएगा उसका 75 to 80% गवर्नमेंट खुद फाइनेंस करती है। सिर्फ 20% 25% आपको अपनी जेब से डालना है। ओनली वन कंडीशन इज देयर कि आपका आइडिया या डिज़ाइन या प्रोडक्ट जो भी है वो इनोवेटिव होना चाहिए और गवर्नमेंट को पसंद आना चाहिए, शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम की बात करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी सब्सिडी स्कीम्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस करती रहती है जो कि डायरेक्टली क्रेडिट से लिंक होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई को ध्यान में रख के ये सारी स्कीम्स निकाली जाती हैं। और इन सब्सिडीज़ के लिए आप सीधे बैंक से संपर्क कर सकते हैं, आपको कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी नई सर्विसेज गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हैं। एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज करती है गवर्नमेंट, फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है।
डिलीवरी टेक्निक सिखाई जाती है वुमेन एंटरप्रेन्योर को। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ एक चीज़ से मिल रही है, और वो भी रजिस्ट्रेशन भी फ्री है एमएसएमई का। अगर मैं बता दूं तो आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्चना नहीं है, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं, आप 1 मिनट भी देर मत करिए, रजिस्टर कीजिए, क्या पता कब आपके हाथ से कोई बेनिफिट निकल जाए। अब ये तो हो गए परमानेंट बेनिफिट्स जो कि चलते आ रहे हैं सालों से। अब कई सारे ऐसे नए धमाके हुए हैं। अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नया पैकेज अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का, उसके अंदर उनकी बात करते हैं। तो ये पैकेज भी डेफिनेटली नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। पहले बेनिफिट की बात करते हैं। कोविड-19 को लेके आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंदर कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स, मतलब आपको तो पहले कोलेट्रल फ्री लोन मिलता था, आप बोलेंगे मिलता था, बट एक लिमिट थी, राइट। अभी कोलेट्रल फ्री के अंदर भी अगर आपका एक लोन ऑलरेडी चल रहा है, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है इसके अंदर कि आपका ऑलरेडी एक लोन होना चाहिए जो कि 25 करोड़ से कम हो। 25 से ऊपर है तो भैया माफ़ करो, हम और नहीं दे सकते आपको। और टर्नओवर जो आपका है वो 100 करोड़ के नीचे होना चाहिए। दैट मीन्स एमएसएमई होने के लिए वैसे भी टर्नओवर आपका 100 करोड़ के नीचे ही होगा, राइट। तो ये 2 कंडीशंस अगर आपकी मीट हो रही हैं और आपका एग्जिस्टिंग कोई लोन है, 29 फरवरी, डेट नोट कीजिए, 29 फरवरी 2020 को उस लोन का जितना आउटस्टैंडिंग है आपके अकाउंट पे, जितना प्रिंसिपल आपको रीपे करना बाकी है, उसका अप टू 20% बैंक बिना किसी कागजात के आपको डिसबर्स कर सकती है अगर आप अप्रोच करें तो आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेश, आपको कोई भागदौड़ करनी नहीं है, घर बैठे आप अप्लाई करें और वो 20% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लेट्स से आपके पास ऑलरेडी एक लोन था जिसका 20 करोड़ आउटस्टैंडिंग है आज की डेट में, तो 4 करोड़ का लोन तो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे मिल सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए, परमानेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता, बट डेफिनेटली इस बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये लोन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसको आप नहीं बदल सकते। लोन का टेन्योर 4 साल का होना है, मोरेटोरियम रहेगा इस लोन के ऊपर 12 महीनों का, 1 साल तक आपको प्रिंसिपल रीपे करना ही नहीं है भैया, भूल जाओ, पैसा आज ले लो, पे आप साल भर बात करते रहना। तो इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, साल भर बाद थोड़ी ना कोविड बैठा रहेगा। तो पूरा का पूरा मोरेटोरियम है 12 मंथ्स का, अलग से कुछ भी अप्लाई भी नहीं करना इस मोरेटोरियम के लिए। इंटरेस्ट भी आपका कैप्ड है, क्रेडिट गारंटी दे के रखा है गवर्नमेंट ने बैंक्स और एनबीएफसी को 100% का, मतलब बैंक्स और एनबीएफसी के पास तो मना करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने पे नहीं भी किया तो सरकार उन्हें पे करेगी, क्रेडिट गारंटी दे के रखी है वो भी 100%, तो भैया वो तो मना कर भी नहीं सकते। लास्ट डेट जो है इसके एप्लीकेशन की 31 अक्टूबर 2020 है, उसके बाद आप ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, आज की कंडीशन को देखते हुए हो सकता है आगे कंडीशंस और ख़राब हो जाएं, भगवान ना करे, तो हो सकता है एक्सटेंड हो जाए डेट, बट अभी के लिए 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। कोई गारंटी फीस भी नहीं देनी आपको, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी लोन है, आप फिर भी अपना बिजनेस चला नहीं पा रहे हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सफ़र कर रहा है, आप रॉ मटेरियल नहीं खरीद पा रहे हैं, बिजनेस रिज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी स्कीम है, ये तो किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है, जिसके लिए 20,000 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं। ये उन एमएसएमईज के लिए है जो कि ऑलरेडी एक डिफॉल्टर है, ऑलरेडी एनपीए है, ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग है, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, मतलब उनके पास ऑलरेडी कुछ लोन्स हैं या कोई लायबिलिटीज हैं जो इसको वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी पेमेंट वो ऑलरेडी नहीं कर पा रहे हैं, और उनको और पैसा देने की बात चल रही है। भैया तो आपके पास लोन है, आप लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपको सरकार और पैसा देगी इस बुरे वक्त में संभलने के लिए, तो इससे अच्छा तो कुछ हो भी नहीं सकता। इक्विटी सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, बट इसके अंदर एक छोटा सा कैविएट है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिफॉल्टर है, सरकार आपकी कंपनी पे तो भरोसा करने से रही, आप पता चले ये भी लेके और निकल लें। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, ये जो एक बैंक लोन इस स्कीम के अंदर सबऑर्डिनेट डेट के अंदर जो इशू होगा, जो लोन वो जाएगा प्रोमोटर्स के अकाउंट में, जो एमएसएमई का प्रोमोटर है उनके पर्सनल अकाउंट में आएगा पैसा, और वो एज ए कैपिटल इसे इन्फ्यूज करेंगे एमएसएमई में। मतलब लायबिलिटी किसकी बनती है, कल को प्रोमोटर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस केस में, अगर ये लोन डिफॉल्ट हुआ तो ये एक बहुत ही सोची समझी टेक्निक लगाई है इन्होंने यहाँ पे।
हालांकि इसमें गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा सपोर्ट नहीं दिया है, पूरा का पूरा क्रेडिट गारंटी नहीं दिया है लाइक प्रीवियस ऑप्शन। इसमें सीजीटी एमएससी इसको मैनेज करने वाला है और उसको सिर्फ 4000 करोड़ का गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी दे रही है आउट ऑफ 20,000 करोड़। तो इसके अंदर आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है नेगोशिएट करने में इस लोन को लेने के लिए। तो फिर भी 20% की तो क्रेडिट गारंटी है ना, सरकार ये मान के चल रही है कि भैया 20% ज़्यादा तो एनपीए नहीं होने चाहिए कम से कम इस केस में। तो आप इसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक डिफॉल्टर हैं तो भी आपको एक आखिरी मौका मिल रहा है, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है इस कोविड-19 के आत्मनिर्भर प्लान में, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्लान है जिसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, मतलब कि आपके हालात लग तो रहे हैं कि आप सुधार सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट मजबूरियां रही होंगी कि आप कर नहीं पा रहे। पोटेंशियल तो है पर कर नहीं पा रहे, वायबिलिटी भी है, कर सकते हैं बट कर नहीं पा रहे। उस केस में जहां भी गवर्नमेंट को लगता है कि आप अपने बिजनेस का साइज बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कल को लिस्ट भी हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है फंड ऑफ फंड्स के नाम से, जिसके अंदर 50,000 करोड़ का एलोकेशन है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है एमएसएमईज के लिए देखें अगर तो, बट इसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी बाकियों से, आपको आगे निकलना पड़ेगा अपने आइडियाज़ को प्रूव करने के लिए। तो जो शॉर्ट लिस्टेड एमएसएमईज होंगी, जो भी अप्लाई करेंगी, जो ये प्रूव कर पाएंगी कि पोटेंशियल है आपके अंदर आउटग्रो करने का, उनके लिए स्कीम है। उनको गवर्नमेंट इक्विटी इन्फ्यूज कर रही है अपनी तरफ से आउट ऑफ दिस 50,000 करोड़ ऑफ फंड अंडर मदर डॉटर फंड ऑफ गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को भी आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आइडिया में दम है, आपके बिजनेस के इनोवेशन के दम में, आपका बिजनेस इनोवेटिव है, बट कहीं ना कहीं फंड की वजह से आपका काम रुक गया है, कोविड ने आपका काम में ब्रेक लगा दिया, तो उस केस में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद ये तो हो गई अभी की सर्विसेज हमारी। अब हम देख लेते हैं एट द एंड, मैं बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी ये वीडियो, और लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, बट ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको कहीं भी भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप msme.gov.in के वेबसाइट पे जाइए। MSME की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसकी URL हमने यहाँ पे दे के रखी है, आप उधर ओपन करिए। उसके अंदर क्विक लिंक्स का ऑप्शन है, क्विक लिंक्स में जाएंगे आप, ऊपर हेडर्स में दिखता है, आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें जो ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है यहाँ पे, उद्योग आधार ब्रैकेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर MSME करके लिखा हुआ है। क्लिक करें उसके ऊपर। ओपन होते ही आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने और कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, सिर्फ एक पेज का है, हार्डली 10 मिनट लगेंगे आपको इस फॉर्म को फिल करने में। और अगर आपका ऑलरेडी आपकी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है या ऑलरेडी आपकी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन है जो मोड ऑफ बिजनेस है, तो आपको तो कोई डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अटैचमेंट भी नहीं चाहिए। तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, आप एक प्रोमोटर हैं, आप एक डायरेक्टर हैं या आप एक पार्टनर हैं अपनी कंपनी के, तो आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार के साथ लिंक्ड है एक्टिव होना चाहिए, उसी के अंदर OTP आएगा। उस OTP को वेरीफाई करने के बाद ही आप फॉर्म को पूरा फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फॉर्म को फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंगे, विद इन 5 मिनट्स सर्टिफिकेट आपके मेल बॉक्स के अंदर होगा और आपके पोर्टल के अंदर होगा। कुछ भी नहीं करना है। ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो मैंने ओवरऑल ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया जितना मेरे को लगता था आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स कवर किए, रजिस्ट्रेशन कवर किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कवर किए, बट फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ रह गई हो, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस अभी भी रहता हो, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, आप वहाँ पे बेधड़क कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो भी नहीं हो पाए तो आप ईमेल कर सकते हैं, हमारे पास ईमेल आईडी है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए किसी भी स्कीम को लेके, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, कुछ नहीं होता तो व्हाट्सएप तो आज की डेट में हर कोई यूज करता है। आपके पास ऑलरेडी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर नहीं है तो आप नोट कर लें इस पर आप। So once again, I would request you to subscribe to our channel and share this video with your friends if you find it valuable. Thank you so much.